हरियाणा में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ राज्यसभा उपचुनाव का शोर है। इसके लिए बीजेपी अपने पत्ते सेट करने में लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही इसे ये कहकर दूरी बना ली है कि उनके पास नंबर नहीं है। लिहाजा इसी को लेकर अब हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। हरियाणा में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर उपचुनाव के लिए 10 जून को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। तभी से बीजेपी में इसको लेकर खींचतान शुरू हो गई थी, लेकिन कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने नंबर नहीं है कहकर इससे दूरी बना ली और इसी को लेकर अब दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा है। इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है, पहले आपको वो बताते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। चौटाला ने लिखा है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना है कि हरियाणा सरकार के पास बहुमत नहीं है, दूसरी तरफ राज्यसभा उपचुनाव में ये कहकर लड़ने से इनकार करना कि विपक्ष के पास संख्या बल नहीं है। ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं, क्योंकि दोनों बातें विरोधाभासी हैं। हरियाणा की जनता राज्यसभा उपचुनाव में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। चुनाव में हार जीत तो चलती है, लेकिन बिना लड़े हार मान लेना, वो भी जब पूरा विपक्ष कांग्रेस को समर्थन देने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाए और एक सामाजिक एवं सर्वसम्मानित व्यक्ति को राज्यसभा चुनाव में उतारे, ताकि हरियाणा की जनता को भी पता चले कि कौन सा विधायक जनता के साथ है और कौन सा विधायक सरकार के साथ। हम फिर कहते हैं कि अगर हरियाणा कांग्रेस सही मन से राज्यसभा उपचुनाव लड़ती है तो बीजेपी की हार इसमें निश्चित है। इतने लंबे चौड़े पोस्ट को लिखकर दुष्यंत चौटाला आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये भी समझ लेते हैं। दरअसल जेजेपी से बीजेपी के अलग होने के बाद कहा जा रहा है कि कुछ जेजेपी विधायक बीजेपी के संपर्क में है। वहीं कांग्रेस का भी एकाधी विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को वोट कर सकता है, ऐसी भी खबरें हैं। और चौटाला यहाँ ये भी देखना चाहते हैं कि उनके 10 विधायकों में से कितने विधायक बीजेपी के साथ हैं और कितने उनके या विपक्ष में हैं। राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी को लेकर अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। लिहाजा अब आने वाले समय में पार्टी का क्या रुख रहता है, उपचुनाव में अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वहीं बीजेपी ने भी अभी तक उपचुनाव में प्रत्याशी को नहीं उतारा है। हालांकि राज्यसभा के लिए कांग्रेस से आई किरण चौधरी का नाम चर्चाओं में था। वहीं कुलदीप बिश्नोई को भी बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है, ऐसी भी खबरें आई थी, लेकिन अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है। बहरहाल कहा जा रहा है कि बीजेपी कभी भी राज्यसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर सकती है। ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। बाकी आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।